एक आदमी 1 लाख रुपए का केस लड़ रहा है, गवर्नमेंट की कानों में जू भी नहीं रहेगी। 1 अरब का केस लड़ोगे तो गवर्नमेंट के कान नहीं खड़े होंगे क्या? कोर्ट के भी कान खड़े होंगे, डिपार्टमेंट के भी कान खड़े होंगे। जी सही बात है। जितना वजन ज्यादा होगा ना, जितना वजन ज्यादा होगा उतना ही फटाफट हर डिपार्टमेंट के कान खड़े होते हैं सर। कीमत बढ़ जाएगा, बाद की कीमत बढ़ेगी, वजन बढ़ता ही बढ़ता है। आप किसी डिपार्टमेंट में केस करो, किसी डिपार्टमेंट में तुम किसी भी डाल दो यार, इनकम टैक्स का केस डाल दो, 1 लाख का डालोगे अलग बात है, 1 करोड़ का डालोगे अलग है। साला 1 लाख में तो कौन ध्यान देगा, 1 करोड़ में तो सारे अधिकारी खड़े हो जाएंगे ना भाई, इसे पकड़ो साला कौन है ये। तो इस चीज का बड़ा प्रेशर पड़ता है भाई। इंडिविजुअल जाने के लिए कौन पूछ रहे हैं इंडिविजुअल में, जब चारों तरफ नोटिस जाएंगे 20-20, 30-30 आदमियों के, अपने आप डिपार्टमेंट अपने आप ही खींचेगा उन्हें, ऐसे थोड़ी होता है। डिपार्टमेंट हिलेगा जी, हिलेगा, एक साथ जा रहा है। कोर्ट भी खड़ी होती है, जज भी खड़ा होता है, ऐसा नहीं है। सही बात है, सर आपकी बात बराबर है। मैं किसी काम के लिए रोक नहीं रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ आपको। आप कोई भी काम अगर इंडिविजुअल लोगों ने केस करे भी हैं तो उनके केस में दम ही नहीं है। मान लो एक 10 रुपए की चीज के लिए लड़ रहे हो, एक 10,000 की चीज के लिए लड़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता क्या? पड़ता है। प्रदीप जी का कहने का मतलब भी यही है कि हमने कर दिया है, अगर प्रदीप जी के साथ और 10-20 आदमियों की रिपोर्ट वहाँ चली जाएगी तो इफेक्ट ज्यादा पड़ जाएगा। वही तो हम भी कह रहे हैं। मैंने कहा सारे के सारे अगर जाएंगे, इकट्ठे होके जाएंगे, इकट्ठा अगर नोटिस जाता है, एक आदमी तो अकेला कर रहा है मान लो, जैसे ठीक है इन्होंने तो कर ही दिया। अब जब 50 आदमी कंप्लेंट इकट्ठी जाएगी कि 50 आदमियों ने और कंप्लेंट डाली है, तो क्राइम ब्रांच वालों की भी आंखें खुलती है ना कि यार ये कौन आदमी है, सिंगल भी कर रहे हैं और इकट्ठे 50-50 भी कर रहे हैं, ये है कौन साला, इसे देखो पहले। जी इस चीज का बड़ा प्रभाव पड़ता है मेरे ख्याल से, समूह का बड़ा फर्क पड़ता है सर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी लीगल तो हम लोग अभी 10th को किया फायर के साथ नोटिस इश्यू करने के लिए किया। अभी पहले मैंने मेरा FIR तो करवा के मैंने उसका नंबर तो लेके रख लिया। अभी हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं ना, वो सारे लोगों को क्राइम पे FIR करने के लिए बोल लीजिए, उनका नंबर ले लीजिए, क्योंकि उन लोगों को पुलिस स्टेशन पे भी नहीं जाना है सर, ऑनलाइन पे भी वो लोग कर सकते हैं। उनका जितना अमाउंट है उतना अमाउंट के लिए करने के लिए बोलिए, वो सारे नंबर मेरे को दे दिए तो मैं ये एक एक्सेल में रख के मैं कब पुलिस स्टेशन पे क्राइम पे पास बात करने के लिए जाऊंगा ना, तभी उन लोगों को मैंने सारे FIR नंबर उनको दे दूंगा, सर इतना करोड़ का है फ्रॉड हुआ है करके। जी नंबर दीजिए, वो भी करते रहेंगे, लेकिन हम कोर्ट जा ही रहे हैं, हमें करने के लिए अभी इसीलिए तो जाना ही पड़ेगा सर। फाइनली पुलिस वालों ने भी उसको डायरेक्ट पकड़ के नहीं ला सकते हैं, कोर्ट उनको अप्रूवल देना ही पड़ेगा, कोर्ट अप्रूवल देने के बाद ही वो लोग पकड़ के ला सकते हैं, वो भी चीज आप लोग सुने हुए। तब तक हमारे नोटिस का उत्तर मिल जाएगा, जब तक नोटिस जाएगा तब तक आप पकड़ के ले आएंगे, फिर जो है हम इसकी पूजा करेंगे यहाँ जी। प्रदीप जी अभी तक तो सही देखिए प्रदीप जी, मेरे मायने में तो देखिए मैंने इतनी मीटिंग सुन ली, मेरे मायने में सिर्फ एक आप वन ऑफ द पर्सन आप जो है आप ही का लग रहा है मुझे सही ट्रैक पे जा रहा है, वरना किसी ने भी सही तरीके से केस तो कराई नहीं किसी ने अभी तक। अभी तो FIR करा दी, कुछ नहीं होता था। FIR से कुछ नहीं होता भाई साहब, ये तो पहले भी बात हो चुकी है। FIR वाले क्या करेंगे, वो कह रहे जेल में डाल देंगे, जब आएगा जब पकड़ लेंगे। FIR से तो ये होना है, बताओ बाकी क्या करना है ना, वो इंडिया में आगे ना वो जेल जाते, सीधी बात ही है। एडवोकेट करवा देगा हमारे नाम की FIR, तो जब सारे के सारे एप्लीकेशन देंगे, भेज देगा थाने में जाके भी करवा इनके नाम की FIR, 2-4 जने। लेकिन सर मुकेश जी एक थोड़ी सी बात, आप बस हमारे भाई साहब की बात सुन ले, ठाकुर जी की। ठाकुर जी अगर बिना लीगल के हमें सब डलवा देते तो हमें जरूरत ही क्या है लीगल करने की। वो तो उससे बढ़िया बात ही नहीं, उससे बढ़िया तो बात ही नहीं है भाई साहब। शर्मा जी चाह रहे हैं कि हमें जो है बात के लिए तो वो कह ही रहे हैं ठाकुर साहब, इसीलिए तो कह रहे हैं अगर बिना जाओ काम चल जाए तो फिर क्या दिक्कत है। वो तो उस बात के लिए तो बात हो ही रही थी, कल परसों में वो करेंगे बात। ठाकुर साहब को मजबूर मत कीजिए, आप लोग जिस रास्ते जा रहे हैं चलिए, और सफर लंबा है, आप रुकिए मत भाई साहब। ठाकुर साहब की बातों के ऊपर ऐसा नहीं है, वो भी बड़े समझदार हैं, वो भी सारी चीजों को बता रहे हैं, वो तो यही तो कह रहे हैं, वो तो एक सलाह दे रहे हैं कि भाई लेकिन वो आराम से निबट जा, उसे लड़ने में
फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जैन साहब एक सेकंड, ऐसा है जो जोत सिंह चौहान भाई साहब कह रहे हैं या जो 2-4 और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना ठाकुर साहब को साइड करके और तुम जो अपना काम करिए, तो ठाकुर साहब का आज से आप सब लोगों से अलविदा है, क्योंकि नंबर 1 तो नहीं इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। ऐसा है भाई, एक सेकंड जो है आप लोग जो है या तो मुझे सुनो, इसलिए मैं पीछे भी बंद करके चुप हो गया था कि एक टाइम में 4 चिल्लावेंगे तो किसी की बात पल्ले नहीं पड़ेगी। एक टाइम में एक ही बोल रहे तो अच्छा है। देखो जो जोत सिंह चौहान भाई साहब का तो विश्वास उसी दिन उठ गया था जिस दिन इन्होंने मेरे लिए मैसेज डाला था कि ठाकुर साहब आप गारंटी दीजिए लिख के, हमारा पैसा आप देंगे। वीडियो पे मना कर रहे थे तो मैंने कहा कि साहब वीडियो की बिल्कुल कोर्ट नहीं जाएगा ये सो। मैंने कहा साहब ठाकुर साहब जो है कंपनी से बोले कि चलो भाई आप लोग मत जाइए कोर्ट ये सो ना, ऐसा नहीं ठाकुर साहब हम आपके साथ है। नहीं अरे भाई सुनो जोत सिंह जी, आपको मेरे साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत ही मतलब ना तो मैं हर्ष तिवारी हूँ और ना ही मैं मतलब कोई चीटर हूँ और ना ही मुझे किसी से कोई रुपया चाहिए। अच्छा आप लोग, आपके जोत सिंह जी, आपके लिए आपने मेरे से सलाह मांगी जी, वो मेरे से 5,000 रुपये मांग रहा है। मैंने कहा भैया वहाँ 100 रुपये का खर्चा है, वो भी कंपनी करती है, अगर कोई मांग रहा है तो गलत मांग रहा है। लेकिन उसके बाद भी जब लोगों का विश्वास 1 मिनट पे ही आदमी से हट जाता है या जरा सी बात से आदमी बिना बात करे ही, अरे भाई अगर मेरी बात कोई पसंद नहीं आ रही मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके भी आदमी पूछ सकता है कि सर ये आप क्या कह रहे थे, इसमें क्या होने वाला है। लेकिन वो आदमी का पता लग जाए ना कि आदमी कितना चलायमान है, 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँचता है। अब मैं दूसरी बात तुम्हें बताऊं कि जब मुझे पता था कि मुझे इलेक्शन में बिजी होना है तो मैं अनुज भाई को, संजय भाई को और अग्रवाल साहब को टेलीग्राम का कोऑर्डिनेटर बना के मैं कहा भाई अब आप मीटिंग कर लेना कुछ दिन, तो इन लोगों को मैं बना के चला गया था। बीच बीच में मैं आता भी रहता था अगर मुझे टाइम मिलता था, लेकिन इन लोगों का भी बेचारों का विश्वास हो सके कहीं और डगमगा रहा हो। इन्होंने अगले 3 दिन मीटिंग करके चौथे दिन एक ग्रुप बना दिया और टेलीग्राम का भी ग्रुप जो है मूव फॉर लीगल के लिए उससे बना दिया। अरे जब तुम्हें उसका ही मालिक बना दिया था तो मुझे डिलीट कर देते भाई, मुझे डिलीट कर देते तो आपका वही ग्रुप जो का तो रह जाता भाई। तो ऐसा है आज के टाइम में कोई किसी को विश्वास नहीं है किसी पे, इसलिए मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगते हुए और मैं अपने घर बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरी सलाह कभी कभी जो है लोगों को कड़वी लगती है। इसलिए मेरा सबसे यही कहना है कि जितने लोग जा सके तुरंत लीगल में जावें और लीगल में जाके अपना फ़ायदा और लाभ उठावें। ठाकुर साहब जो बात हम लोगों की हो रखी है उसी पर हम लोग करेंगे और वही चीज करेंगे जो है, और सवरा ग्रुप जो है एक साथ ही है सर। हेलो, तो हमें लीगल से कोई रोक नहीं सकता भाई। अब हेलो क्या यार, अब तो हमने जो है सारे लोगों ठाकुर साहब वही बात रहेगी जो है, और जैसे हम लोगों ने प्रोसीड करना है वो ठीक है, मेरे ख्याल से तरीका वही ठीक है। जैन साहब से भी बात हो गई थी। शर्मा जी जोत सिंह जी जो है, जोत सिंह जी जो अभी इतना जोर लगा रहे हैं, मैं ये पूछ रहा कि जोत सिंह जी को लीगल में जाने से रोका किसने है कि भाई हम अब लीगल में ही जाकर रहेंगे। ऐसा है तो ऐसा है, मेरी राय तो थोड़ी सी ये है, पहले जोत सिंह जी का लीगल करा दो और आप लोग जो आप लोग अरे सुन तो लो, मैं अरे जुड़े हुए हैं सर, साथ ही लेकर चलेंगे सर। ऐसे थोड़ी यार
10 लोगों के साथ 11वां मेरा नंबर है सर। मैं अकेले नहीं जाऊंगा सर। मैं ये कह रहा हूँ, सुन तो लो कम से कम। मैं ये कह रहा हूँ, जो जोत सिंह जी का है, जोत सिंह जी को लीगल के बगैर रुकना नहीं है, तो जोत सिंह जी को पहले लीगल में जाने दो आप। बाकी जो संजय भाई ने बताया था कि 15 मई से ये कुछ करने वाले हैं, अगर उसमें कोई बिलीव करता हो तो वो उनकी बात सुन ले। मेरा ऑप्शन कोई सा नहीं है, मेरा ऑप्शन अभी कोई सा नहीं है। लेकिन जोत सिंह जी भाई को जो है, कल को कहो कि ये अपना ये लीगल में पहुँचे, आ रहे हैं पीछे को, हम भी आपके साथ साथ। और जो संजय भाई कह रहे थे, अगर 15 तारीख से कुछ लोगों को संतुष्टि उस चीज़ से हो भाई, वो भी करने वाले हैं ये। और मुझे लग रहा था उसमें ज़्यादा लोग इच्छुक हैं कि भाई वो हो जावे। तो बढ़िया ही है जी। बिल्कुल ही हमें वो टारगेट बना रहे कि तुम्हें ज्यादा लगी है यार भाई, पैसे सबके यार मेरे भाई। मैं किस मामले में पीछे हूँ, वो ग्रुप में भी जो है बोल रहा हूँ कि भाई हम जा रहे हैं, आप लोग फोन मत करो हमें। अब मैं ऐसे भी दे रहा हूँ, उसमें कहीं गलत बात हुई क्षमा करना साहब। पैसे मेरे भी है, आप लोगों के भी है, और मेरे कोई अलग से कोई चेष्टा है तो आप बताइए। नहीं, कोई नहीं, ये तो होता रहता है ग्रुप में, कोई बात नहीं आपस में। चलो ठाकुर साहब, ये तो आपस की बात है, जहाँ पर साथ में बैठेंगे, जहाँ 2 बर्तन होंगे वहाँ खड़के में, कोई बात नहीं, उसमें कुछ बात नहीं। कोई कर रहा हूँ, 1 साल और करा दो मेरे से। चलना है, सबने साथ ही चलना है, साथ ही रुकना है, एक ही ग्रुप है सारा, ऐसी कुछ बात नहीं आपस में। 21 दिसंबर एक साथ ही है, सब लोग एक साथ हैं, और एक साथ ही डिसीजन होगा। जो ठाकुर साहब ने डिसीजन ले रखा उसी पे चलेंगे हम लोग जो है। चलो ठीक है भैया। अब ऐसा नहीं है, हमें इतनी वो कोताही नहीं है, पर हम ग्रुप के साथ है, अलग से कुछ नहीं है। ऐसा उनका तो कहने का मतलब यही है जी, जो काम आराम से निपट जाए उससे बढ़िया तो कोई बात होती नहीं। ठीक है क्या वो भैया, किसी की बात नहीं है, कभी कहाँ क्या पता ये बढ़िया ही हो जाए काम, जरूरत भी ना पड़े। बाकी है कि वो तो उन्होंने तो कह ही रखा है कि अपनी तैयारी तुम पूरी रखो, उससे पीछे ना हटो। लेकिन मान लो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा और सब्र कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। चलो भी जहाँ इतने दिन हो गए, वहाँ 5-7 दिन की बात है, कोई खास बात नहीं। तो जो इन्होंने हमारी मुंडी पकड़ रखी है उसको हम ढीला करना चाह रहे हैं, तो चलो इस दिन और सही, लेकिन अपनी गर्दन क्यों दे रही हमारी उनके हाथ में, अपने पैसे दे करके। हमारी अपनी तैयारियां तो चल ही रही हैं, वो तो वो कह रहे थे अपनी तैयारी रखो। वो बात उन्होंने बात भी करनी है, सारी चीजें वो कह रहे थे मैं बात भी करूंगा, जो भी सही डिसीजन होगा वो सभी के लिए लिया जाएगा। वो भी है, हम भी है, पैसे तो उनके भी लग रहे हैं, बहुत पैसा लगा हुआ उनका भी। ऐसा नहीं है। संजय भाई, संजय कहाँ है? संजय कहाँ गया? संजय गायब हो गया, लिखे उसको फोन करना पड़ेगा उससे, मुझे लग रहा है। संजय पता नहीं कहीं बंद करके निकल गया, दिखे जाए कहीं। ये सरपंच है तो ये थोड़ा सा उसने मुझे लगा मनोरंजन सा कर रखा दिखे है। क्या हो गया सर? मगर कहीं पार्टी अटेंड कर ली दिखे संजय ना। क्यों, क्या बात कर दी? बात तो कुछ नहीं करी, कहाँ निकल गया संजय? फोन मारना पड़ेगा उसे। नहीं है सर, संजय है तो इसमें ही, लेकिन ये गायब हो रहा कहीं। आप समझो, यहाँ ठाकुर जी का काम बिना संजय के नहीं चलने का, संजय का बिना ठाकुर जी के नहीं चलने का। मीटिंग दोनों का असली तो सही बात है। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, चलो छोड़ो अब भाई साहब, एक मुद्दे की बात बताओ आप मुझे देखो आपकी बातें सही भी लगती है और थोड़ी डाउट भी होता है, मैं स्पष्ट कहूँगा आपको। आप कह रहे हो लीगल मत जाओ, तो आप हमें ये तो बताओ कब हमारा सेटलमेंट करवा रहे हैं आप? अरे भाई अनुज भाई, मैंने लीगल जाने के लिए किसी को भी कभी भी मना नहीं किया। मैं ये कह रहा था, आज बलराज जी की और संजय की और शायद शर्मा जी हैं उपस्थित इसमें। शर्मा जी, शर्मा जी, बलराज जी से जो बात हुई थी, आप तो थे लाइन पे। हाँ
मैं था सर जो है। उन्होंने क्या कहा था, जरा रिपीट कर दो इनके पास में एक बार। हाँ अनुज जी, एक बात हुई थी, क्योंकि ये बात हो रही थी कि रुड़की में किसको जो है पीटीसी मिले हैं, ये चेक कर रहे थे हम लोग। तो उस संबंध में पता लगा कि बलराज जी है रुड़की के, उनके पास वो शायद जो उनको मिले हों, तो उनको जो है उनसे बात करी थी जो है। तो ठाकुर साहब भी थे, मैं था और संजय थे। तो जो उन्होंने बात बताई, उन्होंने ये बताई कि मेरी मुकेश से पिछले महीने बात हुई थी, और मुकेश ने ये कहा था कि जितने 50% वाले सेटलमेंट वाले हैं, पहले हम उन लोगों को देंगे और उसके बाद आप लोगों का नंबर आएगा। ये बात बलराज जी ने कही थी सर जो है। अच्छा जी बस इतनी बात हुई थी उनसे सर जो है, कि उन्होंने बताया था कि मेरी मुकेश से बात हुई थी पिछले महीने। शर्मा जी। सर 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 ठाकुर जी एक मिनट। बोलिए बोलिए। शर्मा जी सर मुझे एक चीज बताओ, सिर्फ एक चीज पूछूं मैं आपसे। हाँ जी। जो आदमी, फिर वही बात है कि जो आदमी शांत बैठा है, जो पूरा वेट कर रहा है, उसको बाद में देंगे, और जिनको इन्होंने दे दिया वो कौन थे? वो तो बदमाश थे जो है, जो डंडा लेके बस तो खड़े फिर थे। सर, तो सर इनका वही है, मिलेगा होने का। ये तो देखो, जो सही आदमी का, मान लो एक बात कहूँ मैं भाई साहब आपके बारे में कहूंगा, आप जरा बुरा मत मानना मेरी बात का। जी जी। भाई साहब के 85 लाख रुपए लगे पड़े। हाँ सर। ठीक है जी। ये दूसरों के लिए अपनी जान भी दे रहे, फोन पे बात भी कर रहे, टैगी से सब कुछ कर रहे। अरे तेरी आंख क्या बंद हो रही क्या? बिल्कुल। जो आदमी दूसरे के लिए लड़ रहा, तो उनके नहीं, उनके तो टालम टलाई कर रहा है। 85 लाख का महीने का ब्याज देखो भाई, जानी चाहिए। ये तो मूर्ख बनाने वाली बात हो गई एक तरीके से। भाई जो आदमी दूसरे की हेल्प कर रहा, उसके तो तुझे खुद देखनी चाहिए, और तूने कह रहा जी मैं बाद में दूंगा 85 लाख। तो ये तो गलत चीज है ना सर। 85 लाख का ब्याज देख लो महीने का कितना बैठता है। 3-4 महीने में लाखों रुपए ब्याज हो जाएगा। कंपनी का यही तरीका गलत है कि जो लोग डंडा लेके खड़े हैं उनको देते हैं, जो ईमानदारी से शांति से बात करते हैं उनको नहीं दे रहे हैं। ये गलत है सर उनका जो है, और ये तरीका है। वही कमजोर को दबाते रहो, और जो साला दादागिरी दिखा रहा वो उसको सब कुछ करते रहो। तो सब कुछ करते रहो, यही तो चक्कर है। अनुज जी, दादागिरी भी उसने कहाँ दिखाई? जो जब हम लोग उसके ग्रुप में जुड़ गए, जब उसके पास स्ट्रेंथ हो गई, तब उसने दादागिरी दिखाई। बस अगर हम लोग ना जुड़ते तो शायद जो है वो दादागिरी भी नहीं दिखा पाता। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बात हुई सर। बाद में यही तो हुआ, जब 80-85 लोग हुए तो क्या कहते थे वो, आपको किसने रोका? अरे भाई तो रोका तो भाई हम आए तेरे साथ, तू हमारी वजह से बना। तेरे में इतनी हिम्मत थी तो तूने काहे को ग्रुप बनाया भाई? टेलीग्राम जाके लड़ लेता अपना, 5 आदमी देखते हम भी कितना पैसा तुझे मिल जाता। कितना पैसा? सही बात है, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही। अब जब अपना मिलने की बात होगी, अपना लेके निकल गए, और फिर साले दूसरों को वो दिखा रहे हैं जी ऐसा है वो ऐसा आदमी। अरे तेरे जैसा नीचा आदमी तो कोई भी नहीं मिलेगा यार दूसरे आदमी को, जो गरीब आदमी उनका 50% में सेटलमेंट करवा रहा तू। अरे 5,000 बड़ी बात अनुज भाई, मुझे ठाकुर साहब से बोलना पड़ा। जी 5,000 बड़ी बात नहीं होती है। ये छोटी रकम के लिए मैंने ठाकुर साहब की अनुमति ली है, और बाद में बोलते कि आप तो पूछते नहीं है, तो इसीलिए तो पूछा, बुजुर्ग के नाते, अनुभवी के नाते पूछा मैंने, और तब उन्होंने कहा जी वो तो मैं मान गया। मेरे पैसे, मैं पैसे का प्रबंध कर रहा हूँ भाई जी, क्योंकि आप लोगों को 4% पहले देना है, खर्चा है, तो चिंता उसकी भी है हमें। तो फिर निडाल हो जाएगा, और फिर 15-1 महीना और लगेगा। इसलिए जब हमने बॉन्ड भेजा तो हमें खर्चे के लिए भी तैयारी करनी है भाई जी। हाँ अब बिल्कुल सर, बिल्कुल थोड़ा बहुत पेंशन आ रहे भाई साहब, उसी में से अपना खर्च भी देखना, ये भी देखना, और कोई रास्ता नहीं है जी। अनुज जी, अनुज भाई, चलो ठाकुर साहब आ गए। अनुज भाई, आप जो सुन के आपने जो कहा था कि भाई वे लोग लेके निकल लिए, अरे वे निकल कहाँ लिए? वे तो पैसे बना रहे हैं बैठ के। अभी तो उनके पास 50% के लोग रोज आ रहे हैं उनके पास। आप कह रहे निकल लिए, निकल कहाँ लिए? वे तो उन्होंने तो जो लगाया था उससे 10-10 गुना कमा के बैठे वे 5-7 लोग। अच्छा सर, अच्छा वो तो बात सही है, लेकिन आज मुझे सर आजकल एक बात समझ नहीं आ रही है। सारे के सारे इस स्टोर को पूरा गाली गलौज, फैजान को गाली, टैगी को, विवेक रावत कह रहा है मैं उसका मार दूंगा, ये कर दूंगा, मेरे फलाना दिख रही है। ये समझ नहीं आ रही है क्या राजनीति चल रही है इसमें ग्रुप में। भाई राजनीति ये है जो उस दिन आके तुम्हारे बीच में, तुम्हारे टेलीग्राम में हर्ष तिवारी बोल के गया था कि भाई मैं तो 50% पे एग्री हूँ,
मैं तो 50% करूँगा अपना, मुझे कौन रोकेगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि वो अपने लिए थोड़ा ही बोल रहा था, वो आप लोगों को सुनाने के लिए बोल रहा था कि भाई जो 50% के लिए एग्री है, मैं तैयार हूँ। वो आप लोगों को तो सिर्फ इसलिए सुना रहा था कि मैं 50% के लिए खुद तैयार हूँ, मैं अपना 50% पे कर रहा हूँ। अरे तो वो 50% कर रहा है, वो अपना थोड़ी कर रहा है, वो तो आप लोगों को सुनाने आया था कि कितने लोग 50% पे यहाँ से चलने के लिए मेरे साथ तैयार है। और रोज़ 10-20 आदमियों का वो 50% करा भी रहा है। तो ये नहीं है कि वो निकल नहीं लिए, वो तो लग रहे हैं अपने काम में। एक बात बताओ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात भी है। 27 लाख रुपया जो आया था वो अभी मुश्किल से 15-20 दिन पहले आया था, और 9 आदमियों का आया था। अभी ग्रुप में कुछ लोग कह रहे थे कि जी वो तो जो लीगल करते हैं उन्हीं का आता है। तो जिन लोगों का 27 लाख रुपया आया उनमें से किसी ने एक ने भी लीगल किया क्या? मैंने वो बताया था कि चलो कोई बात नहीं, वो सीक्रेट में भी बात हो रही थी, मैं फिर क्लियर भी कर देता हूँ। भाई उनकी स्कीम ये है कि आज किसी ने सर उठाया, भाई हर्ष तिवारी ने उठाया, उसने अपने 5-7 आदमी छांट लिए। मैं तो कह रहा था अजय भी तो उसी का खास आदमी था, लेकिन अजय को उसने ऐसे, वो सॉरी अजय नहीं, अनुज भी तो उसका अपना आदमी था। अनुज भी इतने दिन से मीटिंग में बोल रहा था, बात कर रहा था, लेकिन अनुज को जाते ही उसने 50% का ऑफर कर दिया, जबकि वहाँ कुछ लोगों का 100 पे करवाए बैठा वो। और फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 50 का भी तो किसी का आया नहीं है ना भाई। सेटलमेंट जो हुए हैं वो सिर्फ चेक बहकाने के लिए दिए कंपनी ने, आगे जो है उनमें पेमेंट किसी का नहीं आ रहा है। अब भगवती का 5 लाख के चेक में 1 लाख रुपया आ भी गया, तो अगर 5 लाख आ जाता हम ये भी समझते कि भाई चलो 3 इंस्टॉलमेंट है भाई, 1-1, 2-2 महीने में भी कर देगा तो हो जाएगा काम। लेकिन 1 लाख रुपया दिया है, 15 इंस्टॉलमेंट बैठे हैं 1 लाख के हिसाब से। तो अगर ये 1 लाख हर बार भी डाल लेगा, अगर महीने में 2 भी डाल लेगा तो भी 7.5 महीने लग जाएंगे। और अगर सर सेटलमेंट माने थोड़ा रखिएगा कि 7 महीने में हमारा पेमेंट करते हैं जी, फिर वो सेटलमेंट कहाँ रहा? मैं वही कह रहा हूँ भगवती जी, मैं वही कह रहा हूँ। अब लोग बाग तो जो है उन बातों को समझना नहीं चाहते। अब उस दिन मैंने आपसे मैसेज डलवाए थे, मगर भाई तुम 2 मैसेज वहाँ डाल दो, आपने डाल दिए। उसके तुरंत बाद मेरे पास जो है कॉल आई, तो मैंने ये कहा, मगर भाई मैंने यही कहा, मगर भाई उनका भगवती जी का तुम क्यों नहीं कर रहे हो? कहना सर मैं 1-2 दिन में ज़रूर उनका कुछ ना कुछ डलवा दूँगा। तो मैंने कहा, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ डलवाओ करो। तो अब मैं सोच रहा था कम से कम मगर 2 लाख रुपए तो डाल ही डाल लेंगे, लेकिन डाला उन्होंने 1 ही लाख रुपया। तो ये है कि कोई भी काम सही तरीके से हो नहीं रहा है। और मेरी वैसे भी कुछ लोगों से बात हुई थी, तो ये नहीं है कि भाई आदमी कहे कुछ दे और कर कुछ दे, वो मेरे यहाँ तो है नहीं भाई। मेरे से अगर किसी की हेल्प हो सके मैं कर सकता हूँ, भले ही वो मुझे गाली दे, कोई बात नहीं। मेरा सिद्धांत है नेकी कर जूते खाए, वो नेकी कर जूते खा, तूने खाए मैंने खाए तू भी खा। तो मैं तो उस नीति पे काम करता हूँ, मैं किसी के बारे में कभी सोचता ही नहीं कि कोई मुझे क्या कहेगा। साहब जो कमीशन खा रहे हैं, आप तो बहुत ईमानदार और सच्चे आदमी हैं, आपकी तो जय हो। वो खाने दो उनको जूते। कितने लोगों की जो है थुका हुआ चाट रहे, वो सारे जो है हमें बोल रहे कि ईमेल भेजो और आप ये करेंगे वो करेंगे। 4 महीने तक उन्होंने चूते बनाए ग्रुप को, और अपना वहाँ उल्लू सीधा करते रहे सारे। उनको शर्म नहीं आती हराम के बच्चों को, कैसा मुंह दिखाएंगे वो हमारे कल के दिन बड़े 30 का मार का मर्डर किए थे वो बदमाश के बच्चे। नंद जी बेचारे जो है उनकी दुहाई दे रहे थे, वो आपकी दुहाई दे रहे थे। हम तो बड़े अचंभे में पड़ गए कि ऐसे बिक जाता आदमी पैसे के आगे। पैसे तो रंडी भी कमाती है,
तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया में पैसे सब कुछ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। पैसा ही सब कुछ नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता जो है। तो आगे का क्या है सर, आगे का बताओ। रुक जाओ भाई, अब जैसे ठाकुर साहब बोलते हो अब क्या करो। हाँ वही तो वो कह रहे थे ना, मैं एक आध दिन में करूंगा बात। कल तो हुई थी बात, एक आध दिन में कल परसों से बात करेंगे, फिर बताएंगे। जाना है हमने पता। बताओ सर। आज भी बात कुछ नहीं हुई है, लेकिन उसने मैसेज डाला मेरे पास कि सर मैं फ्री होकर बात करता हूँ, कुछ बाहर के लोगों से मैं डील में व्यस्त हूँ, कोई डील चल रही है। तो वो मैसेज मेरे पास आया उसका, कहो तो मैं फॉरवर्ड कर दूं किसी एक दो को। तो नहीं कोई नहीं, आपने बता दिया, कोई अच्छी बात थोड़ी ठाकुर साहब आपने बोल दिया, यही बहुत है सर, हमारे लिए तो यही बहुत है कि वही सही है। न बोलते तो क्या करते, वो भी तो बात है। आप भी तो है ना, तभी तो भरोसा बना है साहब। फिर और क्या बात हुई? बस वही मैसेज डाला, अब तक तो उसकी कॉल आई नहीं है। वो मैसेज भी जब मैं मीटिंग में आया था इसमें, वो उसी टाइम मैसेज आया था। फिर मैं व्हाट्सएप पे जाके चेक करा था वो, तो उसमें यही लिखा था कि सर मैं आज डील में परेशान हूँ और मैं फ्री होकर बात करता हूँ। मैं कहा भाई करेगा, अब तक तो उसकी कोई घंटी वंटी आई नहीं, अगर आई भी हो तो मैं मीटिंग में हूँ। तो हाँ मैंने वो ऐसा कोई ध्यान नहीं करा। देखो कल हाँ कल को शायद बात करेगा कुछ ना कुछ। आप एक बार बात घंटी खटखटा कर देख लो। ठाकुर साहब उसी लाइन पे बात कीजिएगा ना सर से। वो तो कर लेंगे, करिए अपने आप, नहीं पता किस तरीके से बात करनी है। बिल्कुल, वो तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं तो सबके भले के सॉल्यूशन के लिए बात करना चाहूँ। और मैंने ये भी कहा कि भाई आप लोग सब अपनी तैयारी पुख्ता रखें, तैयारी में कोई कमी ना रखें, अपना काम करते रहें। और संजय ने बोला था कि भाई 15 मई से कोई, संजय के पास कोई आया था मैसेज, संजय ने बोला था कि 15 मई से ये हो सकता है कि करीब सबके ही खातों में पैसा डालना शुरू करेंगे। अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन जो लीगल में चले गए हैं उनके खातों में तो खैर ये डाल लेंगे नहीं, उन्हें तो ये लीगल से ही देंगे। लेकिन जो अभी तक लीगल में नहीं गए हैं उनके खातों में तो डालने में इन्हें कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब वो बलराज जी, संभावनाएं बहुत कम है। हाँ नहीं, संभावनाएं तो 1 साल का हिसाब देखते हुए कम ही कम है अनुज जी, वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग, मैंने किसी से ये नहीं कहा कि भाई आप अपनी तैयारी बंद करके और ठंडे बस्ते बैठ जाओ। वर्क तो चलता रहना चाहिए। तो ये है कि बस आपकी बात हो जाए, कुछ आप आगे हरी झंडी दो भाई ऐसे करना है, फिर उस हिसाब से कर लेंगे तैयारियां। मैं वही कह रहा हूँ कि सर से ऊपर पानी उतर चुका है, अब तो करना तो लीगल ही है हर हाल में। लेकिन थोड़ा सा ये है कि जब कहीं से कोई मैसेज आता है उस मैसेज की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। संजय भाई बताएंगे, वो संजय भाई के पास आया था, क्या था वो, इनडायरेक्टली फैजान खान से कोई मैसेज था। संजय को बुलाओ, संजय कहाँ है? ये बार बार भाग जावे यार, बीच में एक बार आवे कहने लगा नहीं ठाकुर साहब मुझे देख के ही आवे। नटखट हो गया सर संजय जी। ज्यादा ये रोज का काम हो गया इसका। नहीं हो गया सर है तो मीटिंग में ही, पर फोन को रख के अपना इधर उधर जा रहा कहीं। फोन की आवाज इसके पास तक जा रही है कि नहीं जा रही? खाना खाने गए। हाँ खाना खाने गए हैं, कुछ पीने गए हैं, या एक वो पैग मारने गए होंगे। हाँ फिर आजकल तो छूट मिली हुई है ना, घर के बिनु कहने कुछ नहीं यार, टेंशन में लगा ली होगी कोई बात नहीं। आजकल तो संजय का ये हाल है।
संजय भाई आवाज आ रही है? ठाकुर साहब की आवाज आई आपको? बताओ भाई क्या मैसेज आया था, सब इंतजार कर रहे हैं। संजय 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 फोन करो तब सुनेंगे। इतने कोई और सज्जन हो तो वो कुछ बताएं जो है, जो नए आए हैं हमारे पास। अनुज भाई इसे कॉल मारो और ये फोन को चालू करके औरों का बेवकूफ़ बना के, ये मीटिंग को सुनता है नहीं ना। अब अगर जो मीटिंग के मान लिया 2-3 खास लोग हैं, अगर वे भी ऐसे एब्सेंट होंगे, इससे तो मीटिंग बंद कर दो। अब जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी वे बोल लेंगे नहीं। अब मैं आपसे इजाज़त लेके गया था भाई, मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जब मैं मीटिंग में होता हूँ, मैं मीटिंग स्टार्ट से एंड तक मतलब अपना कोई काम भी नहीं करता। बिल्कुल ये है कि क्या हो गया ठाकुर साहब? आ गया नालायक आ गया। भाई संजय जी, तुम्हारे चक्कर में हमें भी सुननी पड़ रही है। तुम यार इधर उधर मत होया करो भैया। इतनी लंबी हो गई थी ना, जरा थोड़ा चल। कोई बात नहीं, तुम तो अपना काम पूरा कर ही चुके हो। अब बताओ जरा क्या कह रहे ठाकुर साहब, नाराज क्यों रहे आज? संजय कह रहे थे, संजय भाई के पास कोई मैसेज आया था इनडायरेक्ट, वे बतावेंगे क्या मैसेज आया था। कुछ 15 तारीख से कोई कंटिन्यू की बात थी, इस टाइप की कोई चीज। अरे सर वो एक्चुअली क्या है, डायरेक्ट वे में मैसेज आए हुए हैं 3 जगह से। मैसेज एक ही है, डेट तो नहीं मैच करेगी संजोग की वजह से, इसलिए मुझे 15 तारीख दी गई है कि 15 तारीख से रेगुलर कर देंगे सबका। अच्छा, अभी 15 तारीख तक। अच्छा, ये 15 10 दिन की बात। संजय सद्बुद्धि दे भगवान कंपनी को। जी सही बात कह रहे हो सर, दे तो रहा धीरे धीरे। नहीं वैसे तो अगर वो कर दे अच्छी बात है। बाकी ठाकुर साहब भी लगे हुए हैं, वो भी एक आध दिन में शायद उसकी बात हो जाएगी। वो काफी कुछ क्लियर कर ही देंगे कि भाई किस तरीके से बातें चलेंगी और कैसे क्या करना है, वो काफी क्लियर कर देंगे। और बता ही रहे हैं कि भाई मेरी जो है वो आजकल में उनसे बात होगी, तो हमारा पक्ष भी रखेंगे उनके सामने कि भाई ये लोग जो है मेरे साथ मेरी बातों पे चल रहे हैं, तो मैंने क्या जवाब दूं। इनकी बात भी ठीक है और उसे जवाब तो कुछ देना ही पड़ेगा हमारे लिए। भाई अगले खड़े हैं साल से हमारे लिए और लड़ रहे हैं, कम से कम उसे ये तो बताना पड़ेगा ठाकुर साहब उनके लिए मैं ये करना चाह रहा हूँ, या उन्हें इस तरीके से कहो। जी सही बात है। हाँ, ये भी उससे अब की बार तो पूछेंगे भाई बता तो किस तरीके से, कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा मुझे भाई। हाँ कर ना कर, वो डेट बता कुछ भाई, देना लेना जो करना हो बता, किस तरीके से करना है। बाकी यही रहे भाई, अपनी तैयारी तो अपनी पक्की रखो और काम आराम से निमट जाए तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है जी। उससे बढ़िया तो कोई बात नहीं। ये भी कहना चाहिए जो कमीशन एजेंट छोड़ रखे इनके बारे में भी बता भाई। मैं तो ये कह रहा भाई साहब, एक बात बताऊं, मैं कह रहा हूँ ये सारे कुएं पड़े झीरे में निकले। अगर हमारा काम आराम से होता हो ना, तो मैं तो सही बता रहा हूँ ये पूरे ग्रुप को पार्टी थाली मैं दे दूंगा अपनी तरफ से, दिल्ली में दूंगा। बढ़िया, कुछ परेशानी नहीं। बढ़िया जो काम हो जा बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ यही मैं सही बता रहा जी। क्या फर्क पड़ रहा था भाइयों के पीछे 1,50,000 और खर्च हो जाएंगे। भगवान ने कोई दिक्कत थोड़ी दे रखी, रोज दे रखी, लेकिन फिर भी अपने पैसे के लिए अनुज जी जरा जोर से पड़ता है ना। पैसे खर्च कर लो, कुछ परेशानी नहीं। अगर पैसा खो जाए या गिर जाना 1 रुपया भी, उसका भी दुख होता है। बात ये अनुज भाई, मुकेश भाई, अनुज भाई, कमीशन एजेंट तो इन्हें बहुत मोटा फायदा पहुंचा रहे हैं और उन्होंने अरबों का फायदा पहुंचा दिया है इन्हें। वो बलराज जी का कहने का मतलब यही था कि जब तक इनके पास 50% वाले ख़त्म नहीं होंगे, कि भाई जब ये ढूंढ लेंगे और 50% वाले मना कर देंगे कि 50% वाला कोई नहीं बचा, इनके कमीशन एजेंट इन्हें सूचना दे देंगे कि भाई 50% वाले अब ख़त्म हो चुके, अब जो रह गए वो लड़ने मरने वाले रह गए। तो उस दौरान इनके दिमाग में आ जाएगी कि भाई हाँ अब 50% पे सोल्यूशन नहीं होगा। तो अब तो वे कमीशन एजेंट इन्हें इसलिए अच्छे लग रहे कि वे इनका लाख का काम 50,000 में घटवा रहे, अपना कमीशन ले रहे, वो एक अलग बात है। अब वो कितना लें, क्यों लें, क्या लें, वो उससे जो है मुकेश त्यागी को उन्हें थोड़ा ही फ़र्क पड़ रहा है भाई। उन्हें तो फ़र्क इस बात से पड़ रहा है कि उनका अरबों का इन्होंने फ़ायदा अब तक करा दिया और करोड़ों का अपना भी कर लिया।
तो और फिर जो बाकी बचेंगे ठाकुर साहब, ये तो फ्री में ही निपट जाएंगे, कितना फायदा हो लेगा इतने तो उन्हें। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जितनी मोटी रकम में उन लोगों को 50% में बचेगी, अगर उसका 25% भी खर्च हो जाएगा तो तुम लोग फ्री हो जाओगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो यही है कि हम तो क्या काम आराम से हो जाए, सही है जी। हाँ, बाकी जो है सही है सर ठाकुर साहब, ये हैं? उनका फार्मूला सही है कंपनी का ये। हाँ नहीं, उनका फार्मूला उनके लिए बिल्कुल ठीक है, उनके लिए गलत थोड़ी है भाई। ये तो आप ही बताओ, आप पे किसी के 10 रुपये हैं और 10 आदमियों के आप पे 10-10 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, और 10 कह रहे हैं, 10 में से 5 कहने लगे भाई ऐसा है तो हमें 5-5 दे दे और निपटा दे, तो मैं पहले 5 वालों को निपटाऊंगा ना। अरे ये तो 50 में ने 5 वाले तो जो है 25 में निपट रहे हैं, बचे 50 वाले, 5 बचे, चलो भाई तुम 10-10 लो, मेरा पीछा छोड़ दो। तो कंपनी भी उसी रूल रेगुलेशन पे चली हुई है कि उन्हें जहाँ से प्रॉफिट हो रहा है पहले वो उसका निपटारा कर रहे हैं। वो तो ठीक है, बाकी बात करके हमारे में भी कुछ करवा दियो काम सा, क्योंकि भाई ठीक है इनका तो जब करे कर दे कुछ, थोड़ा बहुत तो कुछ कर। हाँ भाई साहब, इस बार सॉलिड बात करना जरा। हाँ बस देखो आपके नाम के आगे ठाकुर जगमोहन लिखा हुआ है, ठाकुर साहब। हाँ सही बात है। तो ये ठाकुर वाली बात करना इस बार आप उनके साथ। अरे मैं तो ठाकुर वाली कई बार कर चुका और उसे पता भी है कि मैं जब ठाकुर वाली बात करता हूँ तो मैं फिर उसका 4-6-20 उसकी कॉल जो है मिस भी कर देता हूँ। उसकी कॉल इग्नोर करी है मैंने कई बार। ठाकुर साहब, हाँ, वो 25% बनी वाली मत दिखाइयो। वही काम खराब हो जाएगा है, वही काम खराब हो जाएगा बस। नहीं कल को हो जाएगा वैसे काम, ये निपटा देंगे ठाकुर साहब, क्योंकि जब आज मैसेज आ गया, टाइम नहीं मिला, तो कल तो जरूर वार्तालाप होगी इनकी उनसे, 100% मुझे उम्मीद है। हाँ शायद है वो कल करेगा। और कल मुझे कोर्ट जाना है मुजफ्फरनगर, तो दिन में ना करे वो, कोर्ट के टाइम से बात करे तो बाद में बात थोड़ा अच्छी हो जाएगी। कोर्ट में उसकी कॉल आई तो वहाँ अटेंड भी करनी मुश्किल हो जाए, वहाँ तो स्विच ऑफ रहे फोन। लेकिन देखता हूँ, करता तो वो ज़्यादातर बात रात में ही है। अब रात में ये मीटिंग का ये हो सके देखूँगा मैं उसके, नहीं मैं उसके देखूँगा व्हाट्सएप पे। तो बाद में अटेंड करियो, उसकी कॉल आ गई तो पहले उसकी अटेंड करनी है, मीटिंग तो उसकी कॉल के लिए तो हो रही है। हाँ नहीं वही है, मीटिंग में तो उसकी कॉल के लिए हो रही है, उसकी कॉल आवे किसी तरीके से। बिल्कुल। पहले तो उसकी कॉल आ रहा है, उसे अटेंड करना और खूब बढ़िया तरीके से उसका भी हमारा भी सबका ख्याल रखते हुए पक्ष रखना। नो क्या भाई, अभी ने मुझे जवाब देना है, आप बताओ कैसे करना, आप अपने तरीके से कर लेना, आप बतेरे समझदार हो भाई किस तरीके से मुझे बात करनी है, क्या करना है। बस हमें खुशखबरी से सुनाइयो बात करके, क्यों जी कि भाई हो गया काम तुम्हारा। हाँ चलो खैर करते हैं कोशिश, ठीक है। कोशिश नहीं आप कर ही दोगे काम, तो जब इतना का कर दिया तो हमारा भी तो करवाओ, हमारा हो ही जाएगा काम। हाँ नहीं तुमने जिस पे हाथ धर दिया भाई, जिस पे हाथ धरा उसका टट्टू पार हो गया, तो अब की बार हमारा भी करवा दो टट्टू पार। बस और क्या, सही बात है। हाँ अब की बार तो हमारा नंबर है। ठीक है हाँ वो रख लियो अभी 2 नली पास में। बस आप देखो मैडम, आप ऐसे बात करिए उससे, कल उससे ऐसे बात करिए जैसे खाट पे बैठे करे ना खाप पंचायत में, और एक तरफ धन और एक तरफ चबूक। भी हमारे भाई है, उनका कर कुछ ना कुछ आओ। नहीं करवा देंगे ठाकुर साहब, चाहेंगे तो। ये थोड़ा सा ये ढीले से पड़ रहे थे अब तक की, चल उसकी सुन लो अब नहीं पढ़ने गई। अब तो इलेक्शन है, अब तो इलेक्शन वगैरह का भी काम निपट गया, फ्री सा हो गया ना दिमाग, अब थोड़ा तसल्ली से बात हो जाएगी कि बता भाई अब क्या। बिल्कुल यही बात है। हाँ और फिर देखो वो हर आदमी की बात नहीं सुनता। मान लो त्यागी जी जो है, इनकी बात को तवज्जो देते हैं, इनकी बात को मानते हैं, तो मानने का कहीं ना कहीं तो मानेगा, पानी तो कहीं ना कहीं मरेगा, उसकी ऐसी बात तो है नहीं।
जब वो फोन करते हैं, बात करते हैं, और इन्होंने कईयों का इन्होंने कहा और उसने करा भी काम, तो वजन तो है ही ना बात। सब आपको क्या पता है, वो इंडिया में जो कुछ कर रहा है इनके भरोसे तो कर रहा है, इन्होंने रखा। बिल्कुल कर रहा है भाई, उसे तो समझे नहीं वो आश्वासन है ठाकुर साहब का, भाई मैं बैठा तू चिंता क्यों कर रहा, लेकिन फिर मानने का भी तो सही नहीं की। जब ये कहेंगे भाई इनका काम निपटा, हाँ तुझे यहाँ आना तो तुझे इनका काम निपटाना पड़ेगा, बाकी मैं बैठा ही हूँ। और फिर एक बात सुनो ना भाई साहब, मान लो ठाकुर साहब की मान रहा और वो हमारा काम कर रहा, तो हम भी तो फिर साथ ही खड़े होंगे उसके, मगर भी इसने कर दिया ठीक है कोई बात नहीं, देर सबेर से ही करा लेना काम, क्या बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठाकुर साहब के साथ ही खड़े होंगे सर। हाँ देखो भाई साहब क्या होता है, जब काम ठीक हो जाता है तो फिर आदमी पुरानी चीजें भूल जाता है कि चलो ठीक है जो समय निकल गया खत्म करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर, कल बात करते हैं, कल जो भी होगा कल या परसों में बात होगी ज़रूर, और उसके बाद आपको बताते हैं क्या निर्णय निकलेगा और क्या डिसीजन होगा। रात्रि काफ़ी हो चुकी है और गुड नाइट कर लो, 10:30 से भी ऊपर बज गए हैं, कर लो। हम तो दिन में सो लिए थे, हमें तो नींद आ नहीं रही। गुड नाइट कर लो इनकी। ठीक है सर।